ये तो 7-8 साल से घाटवा को ओपीडी चलती है, हर दिन हर शाम चलती है। शाम को हम लोग जब यहाँ से वॉक करते हैं तो इस घाटों पर करीब 900 साढ़े 900 निराश्रित लोग हैं जिनका इलाज हम लोग करते रहते हैं। लेकिन बाबा जी लोग जब से आए हैं तब से एक चीज़ नई चीज़ हम लोग को दिखी कि कई बाबा जी लोग को खांसी सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है, जो लोग संगम से लौट के आए तो इसको ना जब वहाँ से लौट के आए तो कुछ वहाँ धूल बालू सब बहुत गया, तो हो सकता है उससे भी हो, कुछ एलर्जी है, तो उसी का हम लोग कुछ टेस्ट कर दे रहे हैं, कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कर देंगे, कुछ दवा दे दे रहे हैं, बाकी बाबा जी लोग का आशीर्वाद मिल जा रहा है। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी बात कही धूल मिट्टी और ये लगातार ये सारे लोग नागा साधु और तमाम अखाड़ों के सन्यासी लोग हैं, इन लोगों की ओर से क्या ये लगातार जो भभूति लगा करके रख रहे हैं उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम है इनके चेस्ट और कंजेशन लग रहा है? भभूति से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग का आशीर्वाद है, ये तो हम लोग का आशीर्वाद है। ये जो धूल बालू उड़ते हैं उससे बहुत दिक्कत है। और ये निस्वार्थ डॉक्टर साहब का निस्वार्थ काम है। अब यहाँ का जो मंत्री है, हमारा भी एक मिश्रा है मंत्री कलराज, और यहाँ का जो मंत्री है कॉरिडोर का, वो है ही लगाता है, उसका नाम है लीलकंठ, संभाल लेना भैया। ये मंत्री है, कभी प्रजा अपने नहीं समझता है, उसका दर्शन कोई नहीं देख सकता है। उखाड़ के फेंक दूंगा, मेरा नाम बाबा कृष्ण मोहन तिवारी है। हमने डॉक्टर साहब को तो जैसे जांच करते देखा ही, लेकिन डॉक्टर साहब से ज़्यादा तो मतलब मीडिया ही जो है वो दौड़ रही थी साधुओं के पास कि बाबा आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, तो आप लोग तो ज़्यादा दौड़ रहे थे डॉक्टर से तो ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब ध्यान दिए हमारी बातों को, और डॉक्टर साहब ध्यान देने के पश्चात इलाज वगैरह किए, कुछ दवाएँ भी दिए हैं। उनकी अच्छी बात लगी हमें ये कि वो आकर के अपनी जो बहुमूल्य समय थी उन्होंने साधु संत की सेवा में बिताया, क्योंकि साधु की सेवा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साधु जो होते हैं वो दिल के बहुत साफ और सुथरे होते हैं। साधु जी, भस्मु जो है ये 5 तत्वों से बनी है। क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। ये जो 5 तत्व का रचित ये जो भस्मी है, जो अग्नि में जल जाती है शरीर, हम उसका भस्मी यूज करते हैं। तो ये 5 तत्व की भस्मी है, जिसमें कि हम उसका नाम भगवान दिए हैं। जिस प्रकार की बिना क जोड़ अ किए का की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, उसी तरह व जोड़ अ तब वा की उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात भगवान की संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो आपको भगवान की परिभाषा, भगवान का मतलब और भगवान का साक्षात दर्शन हो सकता है। साइंस के अनुसार भग जोड़वान, भग का मतलब स्त्री की योनि, वान का मतलब पुरुष का लिंग, उससे जो क्रियाएं होती है उससे उत्पन्न संतान, उसके लिए वो माता पिता उनके भगवान हो जाते हैं। ये साइंस के अनुसार है। और एक भगवान अपना व्याकरण से, भग का मतलब ऐश्वर्य, वान का मतलब प्रदान करने वाला, जो हमें ऐश्वर्य सुख सुविधा प्रदान करे वो हमारा भगवान है। और रही बात ये भभूत की, तो हमारा जो भभूत है ये प्रकृति हमारी भगवान है। भ ग व जोड़ अ तब होता है वा, तो व अ न 5 हुआ व, भ ग व अ न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। इससे जो अवशिष्ट यानी रुद्र भाग, कोई भी बड़ा बड़ा यज्ञ होता है उसमें बड़े बड़े आचार्य वो आपको बताएंगे कि जो अवशेष बचता है वो रुद्र भाग होता है, यानी कि सब सदा शिवाय महादेव की ही भाग अंश होती है। तो ये सब 5 तत्व का जो अवशिष्ट यानी भस्म रहता है वो शिव का ही रूप है। इसीलिए हम उस शिव को अपने अंदर समाहित करते हैं, जिसके कारण कुछ ठंड भी नहीं लगती है। बाद बाकी उनकी कृपा है। हम भजन करते हैं, राम राम करते हैं, महादेव का नाम लेते हैं, जिसके कारण हम सुरक्षित रहते हैं।